मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आरोही का बुरा सा मुंह बन गया। उसे शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है भाभी जी। भाई ने आपको अपनी टीम में नहीं लिया। मैंने तो बहुत मौके दिए। वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाते हुए बोला। आरोही अब बुरी तरह से चिढ़ गई। दूसरा टॉस भी शौर्य ही जीता। उनकी टीम ने बैटिंग मांगी। शौर्य ही पहले पिच पर उतरा और उसके साथ राजवीर जी। आरोही उसके सामने बॉलिंग करने आई। विराट ने मना किया कि शौर्य बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वह गुस्से में मानी ही नहीं। उसने अपनी पहली बॉल डाली। शौर्य ने पहले बॉल पर ही सिक्स मारी। आरोही का बुरा सा मुंह बन गया। मैंने कहा था ना भाभी, विराट बोला। आरोही अब शौर्य को घूर रही थी। शौर्य की नजरें भी उस पर ही थी। आरोही अब बॉल डालने को हुई। शौर्य की नजर उस पर ही थी। बॉल जाकर सीधा विकेट में जाकर लगी। आरोही खुशी से उछल पड़ी और विराट के गले से लग गई। शौर्य ने उसे एक नजर घूरा और ग्राउंड से निकल गया। उसके बाद विराट की टीम ही जीत गई। खेलते खेलते दोपहर हो चुकी थी। सब काफी थक भी गए थे। सब नहा धोकर फ्रेश होकर लंच करने का बोलकर अपने अपने कमरों में चले गए। आरोही उसे घूरती हुई पहले ही ऊपर चली गई। शौर्य भी कुछ देर बाद गया, लेकिन तब तक वो नहाने जा चुकी थी। शौर्य भी अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में नहाने चला गया। जब तक वो नहाकर आया, आरोही रूम में नहीं दिखी। वो रेडी होकर नीचे जा चुकी थी। शौर्य भी अब रेडी ही होकर नीचे आया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। आरोही ने अपना खाना सर्व करके खाना शुरू कर चुकी थी। जैसे ही शौर्य उसके बगल वाली चेयर पर बैठा, वह तुरंत अपनी प्लेट उठाकर खड़ी हो गई। सब उसे देखने लगे, लेकिन वह बिना किसी पर ध्यान दिए प्लेट लेकर चली गई। सबने अब शौर्य को देखा, जो उसे जाते हुए घूर रहा था। सब अब उसकी हालत पर मुस्कुरा दिए। आरोही अपनी प्लेट लेकर कमरे में आई और सोफे पे बैठकर खाने लगी। अब आपको मजा चखाती हूँ मैं, वो अपने आप में बोली और मजे से खाने लगी। शौर्य लंच करके कमरे में आया। आरोही भी टिश्यू से मुंह पोंछती हुई वॉशरूम से बाहर आई। आरोही उसे बिना देखे बेड पर आकर बैठ गई और फोन चलाने लगी। शौर्य ने उसे 2 सेकंड घूरा और सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। आरोही को उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वो अपने में ही मस्त थी, लेकिन शौर्य को बहुत फर्क पड़ रहा था। वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद अब आरोही उठकर खड़ी हुई और रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन शौर्य से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आरोही का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड लगाकर उसे घेरते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो बोला, क्या? मैंने क्या किया? वो इनोसेंट अंदाज में बोले, क्या मतलब क्या कर रही हो? वाई आर यू इग्नोरिंग मी? वो अब सीधा सीधे बोला, क्यों? आप तो इतने दिनों से कर रहे हैं। मैंने तो कुछ देर किया तो आपकी जलने लग गई। वो उसे घूरती हुई बोली, व्हाट? वो बोला। वो हमेशा अपने शब्दों से उसे हैरान कर देती थी। व्हाट? आप तो जब मन करते बात करते हैं, जब मन करता है इग्नोर करते हैं। 2-2 दिन में आपको दोहरे पड़ते हैं। मैंने किया तो बुरा लग रहा है आपको? वो नाराज से अंदाज में बोली और जाने को हुए कि शौर्य ने उसकी कलाई थामी। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। आज तो मैं सच में बस परेशान कर रहा था, वो बोला। तो आरोही बोली, अच्छा? और बोलते हुए उसने एक घूसा शौर्य के पेट में मारा। क्या कर रही हो यार, लग रही है। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, गुड, वो बोली और अब रूम से बाहर निकल गई। हाथ तो कुछ ज्यादा ही भारी है। शौर्य उसे जाते हुए देखकर बोला। वो अब अपने काम में लग गया। आरोही गई तो गई, शाम तक आई ही नहीं। शाम को वो लोग लोनावला हिल स्टेशन जाने वाले थे। उनका फार्म हाउस लोनावला से थोड़ा पहले था। आरोही अब रेडी होने आई रूम में। शौर्य काम में लगा हुआ था। आरोही कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। शौर्य उसे जाते हुए देखकर अब अपना लैपटॉप बंद किया। कुछ देर बाद ही वो आरोही चेंज करके आई। शौर्य की नज़र उस पर गई। नजरें उस पर रुक सी गई। वो अब उठा और अब के कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। वाइट कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो आकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई। उसने जैसे ही कॉम्ब करने के लिए हाथ उठाया, शौर्य ने आकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। आरोही की नजरें आईने में से उस पर गई। शौर्य ने अब उसकी गर्दन से अपना चेहरा लगा लिया। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर आरोही की आंखें बंद हो गई। शौर्य ने अब उसकी बेली पर रखे अपने हाथों को कुछ टाइट किया और उसे खुद से एकदम सटा दिया। आरोही की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। उसने अपनी बेली पर रखे उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए
2-3 गहरी सांसें लेकर वो अपना चेहरा कुछ दूर हटाया। वो अब उसकी ड्रेस के पीछे लगे बो को ठीक से बांधने लगा। जल्दी आ जाओ, वो उसकी पीठ पर हल्के से किस करके दूर होते हुए बोला और कमरे से निकल गया। क्या आदमी है, कभी तो इतने पास आ जाते हैं और कभी ऐसे दूर भागते हैं जैसे करंट लगता हो मुझ में। वो उसे जाते देखकर मुंह बनाती हुई बड़बड़ाई। उसने अब अपने वाइट स्नीकर्स पहने और बाहर आ गई। बाकी सब भी नीचे रेडी हुए थे। सब लोग अब निकल गए। वो आज शौर्य के साथ ही बैठी थी। वो लोग 2 कार से ही गए थे। सबने बहुत मजे किए। घूमकर वे लोग रात में डिनर करके ही आए। रूम में आते ही आरोही ढेर होकर बेड पर लेट गई। बहुत ज्यादा थक गई थी वो। कपड़े चेंज करने तक की ताकत नहीं थी उसमें। शौर्य कमरे में आया। उसे ऐसे लेटे देखकर वो भी उसके पास आकर बैठा और झुककर उसके शूज निकालने लगा। आरोही की नजरें उस पर गई। वो उठकर बैठी। वो जमीन पर बैठे उसके शूज निकाल रहा था। जाओ शावर ले लो, अच्छा फील करोगी। वो उसके शूज साइड में रखकर उसके पास बैठते हुए बोला, ना, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं सो रही हूँ। बोलती ही वो वापस से बेड पर पसर गई। शौर्य ने कुछ पल उसे देखा और फिर उठकर वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम में उसने बाथटब में ठंडा और गर्म पानी भरा और उसका टेम्परेचर चेक करके वो वापस रूम में आया। उसने आकर आरोही को बाहों में उठाया। क्या कर रहे हैं, वो बोली, लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए उसे वॉशरूम में ले आया। क्या नहीं ना, नींद आ रही है मुझे, वो कसमसाती हुई बोली। शौर्य ने लाकर उसे बाथटब में बैठा दिया। गर्म पानी शरीर को छूते ही उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शौर्य भी आकर उसके पीछे बैठा। आरोही ने अपना सर पीछे से उसके सीने से लगा लिया। शौर्य ने उसे देखा। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था उसे काफी आराम महसूस हो रहा था। शौर्य अब उसके कंधों पर पानी डालते हुए उसे शोल्डर मसाज देने लगा। आरोही को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शौर्य ने झुककर उसके कान के पास किस कर लिया। आरोही सिहर उठी। एक तो गर्म पानी और दूसरा उसका स्पर्श। दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे। चेंज करके आ जाओ, वो बोला और उठकर वॉशरूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद आरोही बाहर आई। वो बाथरूम में थी। शौर्य भी चेंज कर चुका था। वो सिर्फ लोअर में था और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। आरोही को देखकर वो उसके पास आया और उसे बाहों में उठा लिया। उसे ले जाकर बेड पर लेटाया और खुद भी उसके पास लेटते हुए दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। आरोही को बहुत कोजी और कंफी महसूस हो रहा था। वह शौर्य के और करीब हो गई। शौर्य ने उसे अपने से सटा रखा था। वो हल्के हल्के उसके बालों में हाथ फेर रहा था। आरोही को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। शौर्य ने उसके माथे को चूमा, फिर उसकी दोनों पलकों को। उसके बाद उसकी नजरें उसके होठों पर गई। कुछ पल रुककर उसने उसके होठों को अपने होठों से छू ही लिया। आज वो खुद को रोक नहीं पाया था। उसने उसे खुद से एकदम सटा रखा था। नजरें एकटक उसे ही देख रही थी। इस छोटी सी लड़की की उसे आदत हो चुकी थी। उसके गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा खुद से एकदम पास कर लिया। उसकी नजरें एकटक उसके चेहरे पर थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो। उसने हौले से उसके गाल को चूम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो भी सो चुका था। अगली सुबह शौर्य की नींद पहले खुली। आंखें खुलते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरी तरह से आंखें खुलते ही उसे रियलाइज हुआ कि वो आरोही के चेस्ट पर सर रख के सोया हुआ था। वो हल्का सा ऊपर हुआ। उसका बाथरोब ठीक किया और बालों को सहलाकर बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसने झुककर उसके माथे पर किस किया। आरोही ने हल्के से आंखें खोली। उसे देखकर वो अब मुस्कुराई। वापस से आंखें बंद करके आराम से सो गई। शौर्य ने अपना सर हिलाया और खुद उठकर वॉशरूम में चला गया। आज वे लोग वापस घर जाने वाले थे। शौर्य जब तक नहाकर आया वो भी सो रही थी। शौर्य ने उसे देखा और उसे उठाने के लिए पास आकर बैठा। बेबी उठो, लेट हो रहा है। वो उसके बालों को संवारता हुआ बोला। आरोही ने आंखें खोली। अलसाई नजरों से उसे देखा और चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी बाहें फैला दी। शौर्य ने झुककर उसे अपने सीने से लगा लिया और वैसे ही उठाकर बैठा दिया। आरोही अब सरकती हुई उसकी गोद में जाकर बैठी और उसके गर्दन के इर्द गिर्द अच्छे से अपने हाथ लपेट लिए। गुड मॉर्निंग, वो प्यारी सी आवाज में बोली। शौर्य, जिसने उसके एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली थी, अब उसकी आवाज सुनकर उससे खुद से अलग किया
गुड मॉर्निंग बोलते हुए उसके माथे को चूम लिया। जाओ रेडी हो जाओ, फिर हमें घर के लिए भी निकलना है, वो बोला। तो आरोही ने अपना सर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। शौर्य ने उसे जाते हुए देखा और फिर खुर कदम से बाहर निकल गया। नीचे सुरेखा जी और उसके चाचा चाची हॉल में ही बैठे थे। वो भी आकर उनके पास बैठ गया। विराट आईने के सामने खड़ा परफ्यूम लगा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। रूही का नाम देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ बोल, वो फोन उठाकर कान से लगाते हुए बोला। कब आ रहे हो ब्रो, वो बोली। बस आज ही निकल रहे हैं, कल आता हूँ मिलने, वो बोला। फिर कुछ देर बात करके उसने फोन रखा और कमरे से बाहर निकल गया। ध्यान अभी भी रूहिका की बातों पर ही था। चेहरे पर मुस्कान अभी भी कायम थी। सामने से आधी रिद्धि से वो टकरा गया। क्या कर रहे हो भाई यार, वो अपना कंधा सहलाते हुए बोली। शौर्य यार, वो बोला। ध्यान कहाँ था आपका और मुस्कुरा क्यों रहे थे, रिद्धि ने पूछा। अपने काम से काम रखना, दादी अम्मा मत बन, वो उसके सर पर चपत लगाते हुए बोला और नीचे चला गया। वो भी अब उसके पीछे मारने भागी। वो बहुत तेज सीढ़ियाँ उतर रही थी। सौरभ जो कि सामने सोफे पर बैठा हुआ था, उसकी नज़र विराट के पीछे आती रिद्धि पर गई। उसके चेहरे पर कुछ भाव आए। रिद्धि ने पीछे से आकर विराट की पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारा। पागल वागल हो गई है क्या, विराट अपनी पीठ सहलाता हुआ बोला। रिद्धि आकर सौरभ के पास सोफे पर बैठ गई। बड़े हो जाओ अब, सौरभ विराट को घूरते हुए बोला। भाई इसकी गलती थी, विराट रिद्धि की ओर इशारा करके बोला। तो सौरभ ने रिद्धि की ओर देखा। बेटा ऐसे दौड़ते हुए सीढ़ियां नहीं उतरते, अभी गिर जाती तो, वो नरम अंदाज में बोला। तो रिद्धि ने हाँ में सर हिलाया। अरे वाह, मैं तो जैसे सौतेला भाई हूँ आपका, विराट मुंह बनाते हुए बोला। तो शौर्य ने उसे घूरा। वो अब चुप होकर अपनी मोम के पास जाकर बैठ गया। सब लोग अब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। तब तक आरोही भी रेडी होकर आ गई और अपनी जगह पर आकर बैठी। शौर्य ने उसे एक नज़र देखा। वो अपना नाश्ता कर रही थी। वो अभी अपना प्लेट सर्व कर रहा था। कुछ देर बाद ही अब सब अपना अपना सामान लेकर बाहर आए। सर्वेंट्स उनकी गाड़ियों में सामान रख रहे थे। आरोही शौर्य के पास ही खड़ी थी। वो अब सुरेखा जी की देखकर उसके पास जाने हुई कि शौर्य ने उसकी बाँह थामी। उसने शौर्य की ओर देखा, वो उसे ही घूर रहा था। आरोही बस मुस्कुरा दी। चुपचाप चलो मेरे साथ, वापस से दिमाग खराब मत करो मेरा, वो उसे सुनाते हुए बोला। तो आरोही का मुंह बन गया। इस बार सभी बड़े एक गाड़ी में गए और बाकी शौर्य के साथ उसकी गाड़ी में। विराट कार ड्राइव कर रहा था। रिद्धि उसके पास बैठी हुई थी। शौर्य और आरोही पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। शौर्य लैपटॉप में अपना काम कर रहा था और आरोही उसके कंधे पर अपना सर रखे उसके काम करते हुए देख रही थी। शौर्य अपने काम में ही लगा हुआ था। कुछ देर बाद उसे फील हुआ कि वह सो चुकी थी। शौर्य ने उसे एक नज़र देखा और फिर लैपटॉप बंद करके साइड में रखकर उसका सर अपनी गोद में रख दिया। विराट रियर व्यू मिरर से पीछे देखा। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूहिका का चेहरा अचानक से सामने आया। भाई सामने देखो, अचानक से रिद्धि चिल्लाई। विराट ने सामने देखते ही जल्दी से ब्रेक मारी, लेकिन स्पीड तेज होने की वजह से गाड़ी को झटका खाकर रुकी। एक पल को सबकी जान हलक में आ गई। क्या कर रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, शौर्य आरोही को संभाल कर गुस्से से बोला। क्या हुआ, आरोही उठते हुए बोली। वो भी काफी डरी हुई थी। रितु बेटा ठीक हो ना, लगी तो नहीं, शौर्य ने रिद्धि से पूछा। हाँ भाई ठीक हूँ, वो बोली। पीछे आ, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, शौर्य बोला और अपनी साइड का दरवाजा खोलकर नीचे आया। विराट ने भी अब अपनी साइड का दरवाजा खोला। शौर्य को देखकर वो बोला, सॉरी भाई। वो अब गाड़ी से नीचे आया। ठीक है ना, लगी तो नहीं है ना, शौर्य ने पूछा। तो विराट ने नाम में गर्दन हिलाई और पीछे आरोही के साथ आकर बैठ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।